हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जी में। और आज हम बात करते हैं 10+2 के हिस्ट्री की। 10+2 के हिस्ट्री की बात करते हैं जो जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये होगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज 10+2 के हिस्ट्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो है ना, ये गुजरात में है। लोथल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। ठीक है, लोथल गोदीबारा, या इसको बंदरगाह के रूप में भी ये जाना जाता है लोथल। तो लोथल जो है ना, ये गुजरात में स्थित है। जिस दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा। महाभारत किसने लिखा, तो इसका सही आंसर होगा वेद व्यास। इसका सही आंसर क्या होगा, वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने की, वेद व्यास ने की है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी कुंडल वन कश्मीर में। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, कुंडल वन कश्मीर में। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, चलिए आज का चौथा क्वेश्चन है कि हरिसेन किसका राज कवि था। जो हरिसेन था वो किसका राज कवि था, तो ये है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का राज कवि था हरिसेन ना। चलिए, हरिसेन ने ही एक पुस्तक लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है वो हरिसेन के द्वारा ही किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये इसका आंसर होगा लुम्बिनी, नेपाल में। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, कपिल वस्तु के लुम्बिनी, नेपाल ना। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी, जो वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो कितना था, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। कितना था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की खोज कब आरंभ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल की जो खोज है वो 1955 ईस्वी में आरंभ की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया। ठीक है, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अंगुत्तर निकाय ना। ये बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है ना। 16 महाजनपद का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है, तो अंगुत्तर निकाय में। ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। और जैन धर्म का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। ठीक है, ये दोनों ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मनुस्मृति की रचना किसने की। मनुस्मृति की रचना किसने की, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा मनु। क्या होगा, मनु। चलिए, मनुस्मृति की रचना किसने की, मनु ने की थी। ठीक है, मनुस्मृति की रचना मनु ने किया। अगला क्वेश्चन है गहपति कौन थे। गहपति कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गढ़ का मुखिया। क्या हो जाएगा, गढ़ का मुखिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क किस वंश का शासक था। जो कनिष्क था वो किस वंश का शासक था, तो इसका सही आंसर है कुषाण वंश का। किस वंश का है, कुषाण वंश का। कनिष्क जो है वो कुषाण वंश का शासक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है।
अगर हम त्रिपिटक की बात करते हैं तो त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से ना। त्रिपिटक में का मत अर्थ होता है तीन टुकड़ियाँ, जिसमें विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं ना। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद की बात करते हैं तो ये कौन सा है, तो ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसका रचना जो हुआ था ना ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच ऋग्वैदिक काल का जो पीरियड है, उसी के बीच ऋग्वेद की रचना हुई है। अगला क्वेश्चन है, ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन है? फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट सिवेल। क्या होगा? सिवेल। इसका सही आंसर ए होगा रॉबर्ट सिवेल, ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्को पोलो किस देश का, मतलब किस देश से भारत आया था? मार्को पोलो किस देश से भारत आया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इटली। कहाँ का था मार्को पोलो? इटली का था ना। मार्को पोलो कहाँ से आया था? इटली से आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विदेशी यात्री टैवर्नियर एक क्या था? पेशे से क्या था? टैवर्नियर की बात करते हैं तो टैवर्नियर क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा, टैवर्नियर की बात करते हैं तो ये क्या था पेशे से? ये जौहरी था। क्या था? जौहरी था। टैवर्नियर पेशे से क्या था? जौहरी था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी? ठीक है, तो अलवार महिला संत की बात करते हैं तो ये अंडाल थी। कौन थी? अंडाल। निम्न में से कौन सी अलवार महिला संत थी? इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे? निम्नलिखित में से कौन से संत बंगाल के निवासी थे? इसका सही आंसर होगा चैतन्य प्रभु। कौन थे? चैतन्य। चैतन्य जो थे ये बंगाल के निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई किसकी भक्त थी? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण की ना। कृष्ण की भक्त थी। मीराबाई किसकी भक्त थी? तो ये कृष्ण की भक्त थी ना। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन था? निम्नलिखित में से जो बीजापुर का संस्थापक है वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह जो है वो बीजापुर का संस्थापक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा आज का 21 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी? किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर विजयनगर के लिए किस नहरें निकलवाई थी? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा देवराय प्रथम। क्या होगा? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई थी। देवराय प्रथम इसका सही आंसर होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया? किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया है? तो इसका सही आंसर होगा फैजी। किसने किया है? फैजी ने किया है। लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया? फैजी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया? निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर होगा शाहजहां ने।
क्या होगा? शाहजहां ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। इसका सही आंसर होगा शाहजहां। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है? महाभारत की बात करें तो उसका जो अनुवाद है वो किस नाम से किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रज्मनामा। महाभारत का जो अनुवाद किया गया है वो रज्मनामा के नाम से किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि खालसा सेना की स्थापना किसने किया? खालसा सेना की स्थापना किसने किया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गोविंद सिंह ना। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा सेना की स्थापना की। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गुरु रामदास। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गुरु रामदास। ठीक है, चलिए 26 का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा गुरु रामदास ना। चलिए अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो ये होगा गुरु रामदास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बंगाल में इतमतरारी बंदोबस्त लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? बंगाल में इतमतरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1793 में। कब लागू किया गया था? 1793 में। बंगाल में इतमतरारी बंदोबस्त 1793 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ? 1855-56 की बात करें तो उस दौरान कौन सा विद्रोह हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संथाल विद्रोह। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था और संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू संथाल विद्रोह के नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1857 का जो विद्रोह है वो कब प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 मई। 1857 का जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू किया गया था। ठीक है, मेरठ से शुरू किया गया था। और अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाना साहब। कानपुर में जो विद्रोहियों का नेतृत्व है वो नाना साहब ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पलासी का युद्ध की बात करें तो 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये पलासी का युद्ध 1757 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा जमाया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा जमाया था? तो इसका सही आंसर होगा 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा ये होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और ए.ओ. ह्यूम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो ए.ओ. ह्यूम थे ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इसका आंसर यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 1885। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1905 में। जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ उस समय जो था गवर्नर जनरल वो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल में विभाजन हुआ था 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है। आंसर इसका बी हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? तो ये चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, उन्हीं के द्वारा पाकिस्तान शब्द सबसे पहली बार दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। इसका सही आंसर होगा 1946। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। ठीक है, भारत, अगला क्वेश्चन है कि भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है ना? स्वतंत्रता दिवस भारत कब अपना मनाता है? तो इसका सही है 15 अगस्त को ना। भारत जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसी दिन से भारत हर साल के 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का जो अस्थाई अध्यक्ष था, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष वो कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न और भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। और अस्थाई अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया? जो भारत का संविधान था वो कब बनकर तैयार हो गया? तो इसका जो सही आंसर है वो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और ये भी पूछा जाता है कि अंगीकृत कब किया गया है भारतीय संविधान को? तो भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। और ये फाइनली ये लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए इस सेशन में आज का इतना वीडियो बस। फिर अगले दिन हम नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।